आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, स्वागत है आपका नेट्रिक न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोहम रूपा। आज हमारे साथ मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता मनजीत सिंह डागर जी। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद आपका। सर, मीडिया में ये जो अटकलें सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर आ रही हैं, किस हद तक ये सही है? देखिए, मीडिया में जो अटकलें हैं वो बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि सीबीआई की ऑफिशियल प्रेस रिलीज उस सीबीआई की सरकारी वेबसाइट से मेरे पास में है। वो क्या कहती है, यहीं सुना देता हूँ आपको, एक लाइन में ही कहती है। वो 15 अक्टूबर को सीबीआई की सरकारी वेबसाइट से निकाला है, जिसमें बोला देर आर सर्टेन स्पेकुलेटिव रिपोर्ट्स इन मीडिया दैट सीबीआई हैज रीच्ड ए कंक्लूजन। यानी सीबीआई किसी कंक्लूजन पहुंच गई, ऐसी मीडिया में रिपोर्ट हैं। लेकिन सीबीआई क्या कहती है, अब सुनिए आप। इट मे बी रीआइटरेटेड दैट दीज रिपोर्ट्स आर स्पेकुलेटिव एंड एररनेस। ये रिपोर्टें अटकलबाजियाँ हैं और गलत हैं, खारिज कर दिया इसने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने। अब बताइए, सीबीआई की ऑफिशियल प्रेस रिलीज को मानोगे या मीडिया के इन झूठों को विश्वास करोगे? देखिए, उर्दू में कहते हैं कि वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता। झूठ को इस अंदाज के अंदर बोला गया है। एक राहत इंदौरी जी बोला करते थे कि झूठों ने कहा झूठों से कि सच बोलो, तो झूठे झूठों से कह रहे हैं। पैनलिस्ट भी झूठा, एंकर भी झूठा कि सच बोलो। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। 28 सितंबर को सीबीआई ने एक और प्रेस रिलीज करी थी, उसकी कॉपी मेरे पास में, क्लियरली कह दिया कि हम मर्डर के एंगल पे भी जांच कर रहे हैं। उनका कहना है कि नो एस्पेक्ट हैज़ बीन रूल्ड आउट एज ऑफ डेट। अब तक किसी भी एस्पेक्ट को हमने ख़त्म नहीं माना है, यानी मर्डर के एंगल को ही हमने मुख्य रखा हुआ है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टिंग प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन। प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मतलब गवाहों की सुरक्षा भी ध्यान में रख करके उनकी पहचान गुप्त में रखी जाएगी। ये प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, बाबा राम रहीम सिंह के मामले में 20 साल की जेल हुई, 30 महिलाएं उसमें गवाह थी, किसी की पहचान उजागर हुई? जोहम जी आप बताइए मुझे नहीं हुई ना, सबकी पहचान गुप्त रखी। कितने सफाई से काम किया, 20 साल की जेल हुई। विशाल यादव, विकास यादव के मामले में 25 साल की जेल हुई, एमपी के बेटे थे। लालू के मामले में भी जो है 20 साल तक की जेल हुई। सारे केस सीबीआई ने इंटेरोगेट किए। सीबीआई का 70% का कन्विक्शन रेट है। 70% मतलब जब भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करती है 70% मामलों में सजा होती है। जब ये मुद्दा सारा सीबीआई में था और उसके बावजूद भी मीडिया में दिखाया गया कि रिया चक्रवर्ती का नाम जब सामने आया, रिया की चैट सामने आ रही है, रिया की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि निकल कर सामने आई। उसने दूसरा एंगल लिया, ड्रग्स में उसको अरेस्ट किया गया, फिर उसकी ज़मानत हुई, तो वो सब क्या है? एकदम सही कहा आपने। रिया चक्रवर्ती की बेल हो गई, उसको सेलिब्रेट कर रहे लोग। रिया चक्रवर्ती की बेल हो गई, एम्स की रिपोर्ट आ गई, ड्रग्स के मामले चैनल पे चलना बंद हो गए। अच्छा भाई, सुनंदा पुष्कर थरूर के मामले में 2 साल लग गए थे और उसको सारी मीडिया आत्महत्या बता रही थी, लेकिन उसमें चार्जशीट लग गई शशि थरूर पे मर्डर के मामले को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी ने केस लड़ा था। अब कहाँ मुंह दिखाएंगे, मीडिया वाले आत्महत्या बता रहे थे। 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर थरूर मृत पाई गई थी, लेकिन एफआईआर भी 1 साल बाद हुई थी, 7 जनवरी 2015 को, और अब चार्जशीट लगी उसके अंदर। मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए जोहम जी, जितने बॉलीवुड में लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोग आज तक बॉलीवुड में 1990 से लेकर 2020 तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं, किस में बोले हैं बताइए खुल करके? 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। 1998 में फाइल बंद कर दी गई उसकी। बताइए उसमें कौन सामने आया? उसका आरोप साजिद नाडियाडवाला पे लगता है। बताइए कुछ हुआ उसका? 12 अगस्त 1997 को गुलशन कुमार की गोली मार के हत्या की गई। 16 गोलियां मारी थी उसके अंदर। उसका आरोप नदीम श्रवण संगीतकार के नदीम पर है। वो यूके में रहता, यूके से इंडिया आ गया, नहीं हुआ ना कुछ। 3 जून 2013 को जिया खान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। आरोप सूरज मंचोली पे। कुछ हुआ क्या? उसकी माँ है राबिया खान। राबिया खान बेचारी माँ है उसकी, पीएम मोदी को लेटर लिखा है कि मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। और मैं भी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, राबिया खान जी जहाँ भी सुन रही हैं, कि हम भी आपके बेटे हैं। आप जिया खान की माँ नहीं हैं, हम भी आपके बच्चे हैं। हमें भी आप अपना बच्चा मान के चलिए। हम जिया खान के इंसाफ में आपके साथ हैं, क्योंकि इस जोड़ जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए, कहा जाता है कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है,
उर्दू के अंदर कहते हैं कि जुल्म इंसान का जब हद से गुजर जाता है वो किसी और ही सूरत में पास आता है, ना जाने किस रूप में वो हमसे मिला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अब ये लोग सोच रहे हैं मुंबई में हमने सेटिंग कर रखी है, हमारा कोई क्या बिगाड़ सकता है। अरे भैया सेटिंग कर रखी है तो आपको मैं बता दूं कि मोनिका बेदी और अबू सलेम को पुर्तगाल लिस्बन से इंडिया लेकर के आ गए, लेके आए थे ना, 7 समंदर पार से लेके आए थे, जो सॉन्ग था ना, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। और सीबीआई भी कह रही है कि जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, तो वहाँ से इंडिया आ गया। अब जेल के अंदर है वो मोनिका बेदी को, तो उसमें चलो उसमें उसने कोई क्राइम नहीं था तो वो बाहर घूम रही है, लेकिन वो बिग बॉस में गई थी। बिग बॉस सीजन 2 में उसका देश के लोगों ने देख लिया, उसका व्यवहार भी कोई ऐसा। दूसरा मामला इसी तरीके से क्रिश्चियन मिशेल, ऑगस्टा वेस्टलैंड डील का मुख्य आरोपी। ऑगस्टा वेस्टलैंड डील हेलीकॉप्टर की डील थी जिसमें सोनिया गांधी मुख्य आरोपी के तौर पे इटली के मिलान कोर्ट में उस पर ऑर्डर आया है। उसका मुख्य आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ऑगस्टा वेस्टलैंड डील का, उसको दुबई से इंडिया लेके आ गए। कुआलालंपुर से छोटा राजन को भारत लेके आए, हालांकि उसने भारत की एजेंसियों की मदद की, नो डाउट। अगर कोई भी अगर अंडरवर्ल्ड के अंदर ही चाहे बेशक काम करता, भारत की एजेंसियों की मदद करता, तो भारत की एजेंसियां भी उस पर रियायत करती हैं। रियायत मतलब जो है उसको एक तरीके से कानूनी अधिकार प्राप्त होते हैं जेल के अंदर। अच्छा, लेके आए उसे। अब ये सोच रहे हैं तुम्हारा क्या हो सकता है भाई, मीडिया वाले के पास क्या है। मैं पूछता हूँ आपसे, रिया चक्रवर्ती की 4000 पेज की चैट है, लेकिन मीडिया के पास कितनी चैट है? केवल 20 पेज की चैट। शौविक चक्रवर्ती की 2500 पेज की चैट है, मीडिया के पास कितनी चैट है? बहुत थोड़ी सी चैट है। तो उसी के आधार पे सब कुछ बना दिया तुमने। तुम्हारा बेस क्या है रिपोर्ट चलाने का, बताइए। सुधीर गुप्ता की जिस रिपोर्ट को तुम आधार बना रहे हो, पहली तो वो ऑफिशियल नहीं है, ऊपर से फिर जो है उस रिपोर्ट के अंदर वो कानून का नियम का पालन नहीं हुआ। सुधीर गुप्ता की पेशी सुब्रमण्य स्वामी के सामने हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि सुब्रमण्य स्वामी पार्लियामेंट की जो हेल्थ कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी है हेल्थ को लेकर के, उसके मेंबर हैं और उसको अपॉइंट किया है राम गोपाल यादव जो इस कमेटी के चेयरमैन है, कि सुब्रमण्यम स्वामी को एम्स की टीम जो है रिपोर्ट दे। तो सुब्रमण्य स्वामी ने जो सुधीर गुप्ता को सवाल किया, भाई तू मुंबई गया क्या? देखा जी मैं तो मुंबई नहीं गया इसकी जाँच करने के। अच्छा, तेने सुशांत की बॉडी देखी? नहीं देखी। तो किसके आधार पे दे रहा? तुमसे सिर्फ ओपिनियन मांगा था, फालतू की चीज़ें नहीं मांगी थी। फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? किसके आधार बताओ। देखो आधार है कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर। अच्छा भाई, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर, तो कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट दी है उसमें नियम का कौन सा पालन हुआ? मैं आपसे पूछता हूँ। रात के अंधेरे में पोस्टमार्टम किया, जबकि 6 बजे के बाद अलाउड नहीं है। 6 बजे के बाद अगर आप करते हो तो उसके 4 शर्तें सुन लीजिए। अगर भूकंप आ जाए, महामारी आ जाए, या मास किलिंग को बहुत बड़े लेवल पर डेथ हो जाए, तब रात में आप पोस्टमार्टम कर सकते हो, वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन से। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की परमिशन ली, मुझे मेरे सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन नहीं ली, इसका मतलब क्राइम किया है, क्रिमिनल ऑफेंस है, जेल होगी कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर की इस क्राइम के लिए। आगे आ जाइए आप। डेथ का टाइम है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर? नहीं है ना। और मुझे बताइए उसके अंदर जो 5 डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया, उसमें 4 मेडिकल ऑफिसर थे, 1 फॉरेंसिक एक्सपर्ट था। तो मेडिकल ऑफिसरों का काम होता है क्या? फॉरेंसिक एक्सपर्ट जिसमें नेल के सैंपल थे, हेयर के सैंपल थे, बताइए किस चीज़ के सैंपल थे उसके अंदर? प्रॉपर रिपोर्ट नहीं है वो कोर्ट में एविडेंस नहीं बनेगी। कोर्ट में एविडेंस नहीं बनेगी, रिपोर्ट मेटेरियल एविडेंस नहीं होगी। सुब्रमण्य स्वामी ने कहा एनसीबी, ईडी और सीबीआई जितना भी कलेक्ट हुआ है उनके पास में इन्फॉर्मेशन और जितने भी एविडेंस कलेक्ट हुए उसको लेकर के चार्जशीट फाइल करें और 302 की धारा सुशांत सिंह राजपूत के मामले में लगाए। 302 की धारा लगाने की बात करिए। और व्यूअर्स, डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, कितने भी ये छुप जाएं। देखिए कुमार विश्वास जी एक बात कहा करते हैं, दिलों में सूखियाँ लबों पर मोहब्बत का तराना है और मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है। हमारी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है। क्यों ज़माना है? क्योंकि सीबीआई की ऑफिशियल प्रेस रिलीज है हमारे पास, सरकारी वेबसाइट से। वो कहते हैं हमने एस्पेक्ट को बंद नहीं किया, मर्डर के एंगल पे हम जांच कर रहे हैं। तो इसलिए मेरी उम्मीद की जद में अभी सारा ज़माना है। कई जीते हैं दिल के देश पर, लेकिन सिकंदर हूँ मुझे एक रोज़ खाली हाथ जाना है। खाली हाथ तो एक दिन सब जाएंगे, लेकिन जो कर्म कर रहे हो ना तुम, जो कर्म तुम कर रहे हो बॉलीवुड में बैठ करके, अभी 14 अगस्त को वरुण धवन जी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसकी फिल्म आने वाली है कुली नंबर 1 सारा अली खान के साथ में नवंबर के अंदर, ताकि उसका बायकॉट ना हो, क्योंकि सड़क 2 के ट्रेलर का हाल इन लोगों ने देख लिया। आगे आ जाइए, क्षितिज प्रसाद जो धर्मा प्रोडक्शन करण जौहर के में काम करता था, उस बंदे को जो है बेल नहीं मिली। ये रिपोर्ट बनी क्या मीडिया में? नहीं बनी।
रिया चक्रवर्ती का भाई शौविक चक्रवर्ती को बेल नहीं मिली, ये रिपोर्ट बनी क्या मीडिया में? नहीं दिखाई उन्होंने। इनको क्यों नहीं दिखा रहे? मीडिया तो ये भी नहीं दिखाती कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रेसिडेंशियल एड्रेस के अंदर बोला है कि मेरा ड्रग टेस्ट करवाइए, और जो मेरे सामने उम्मीदवार है जो बिडेन, जो कि डेमोक्रेटिक के उम्मीदवार, उनका भी ड्रग टेस्ट करवाइए। लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं बनाया। और प्रेसिडेंशियल डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस जो बिडेन का बेटा भी ड्रग्स लेता, कोकेन लेता है, इराक के अंदर उन एजेंसियों ने पकड़ा उसको ड्रग्स लेते हुए। कराओ जांच इसकी, जो बिडेन की, और मेरी भी कराओ। इसका मतलब यूएस के इलेक्शन में, क्यों बता रहा हूँ, यूएस के इलेक्शन में ड्रग्स मुद्दा है इसलिए बता रहा हूँ। 28 सितंबर 2020 को फॉक्स टीवी के यूट्यूब चैनल पे प्रेसिडेंशियल डिबेट में ये पड़ा हुआ, जाके कोई भी चेक कर ले, एविडेंस बता रहा हूँ आपको। और प्रेसिडेंशियल एड्रेस में जो उसने खुद के ड्रग टेस्ट कराने की बात करी है और बोला है जो बिडेन परफॉर्मेंस ड्रग्स लेता है, ये भी 20 सितंबर 2020 को द गार्जियन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे ये रिपोर्ट पड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की, चेक कर लीजिए आप। हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछ लेती हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो आपने अभी कहा कि पोस्टमार्टम की टाइमिंग ठीक नहीं थी, बहुत सारे वहाँ पे डॉक्टर्स को लेकर आपने कहा सड़क 2 को बाइकआउट कर दिया गया, महेश भट्ट पे कई ज़्यादा इल्ज़ाम लगे। आपका क्या मानना है सुशांत केस में? सुसाइड था? मैं तो पहले दिन से ये कह रहा हूँ, मेरे जितने भी इंटरव्यू सारे चेक कर लीजिए, एक सिंगल इंटरव्यू में भी मैंने जो हम जी उसको मैंने सुसाइड नहीं माना है। यहाँ तक कि 14 जून को डेथ हुई है ना सुशांत सिंह राजपूत, मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख लीजिए, मैंने उसमें वजह क्या रही? क्यों छुपाया जा रहा है? अगर ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है, तो क्यों छुपाया जा रहा है? मैंने अभी बहुत सारी हत्याओं की आपको जानकारी दी है ना, एक की और दे देता हूँ आपको। 1 अप्रैल 2016 को प्रत्युषा बनर्जी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हुई, और प्रत्युषा बनर्जी के माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा हत्या हुई है प्रत्युषा बनर्जी की। उसका आरोप राहुल राज सिंह पे। इन लोगों ने जब उसके माँ बाप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिया तो ये लोग बोले नहीं। मैं बताऊं ये क्यों नहीं बोलते? ये लोग हिपोक्रेट हैं, विरोधाभासी व्यक्तित्व है इनका, इसलिए ये बॉलीवुड के लोग समर्थन में नहीं आते। सुशांत सिंह राजपूत के पीछे जो ये सारी काली दुनिया, इस केस के पीछे जो काली दुनिया थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये ड्रग्स के मामले अभी चल रहे हैं? ये तो 70s 80s में भी चलते थे, ये अभी से थोड़ी चल रहे हैं। आज तक किसी चैनल ने दिखाया क्यों नहीं उसको? मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ये कोई आज से थोड़ी है मामला, ये तो लंबे समय से चल रहा है। कंगना राणावत ने आरोप लगाया है कि स्टारों की घरवालियाँ ड्रग्स की पार्टी आयोजित करवाती। शर्लिन चोपड़ा ने आरोप लगाया केकेआर की पार्टी में, कोलकाता के अंदर, कोलकाता नाइट राइडर्स की पार्टी में बड़े बड़े स्टारों की घरवालियों ने ड्रग्स लिए हुए थे। एक सॉन्ग था सलमान खान की फिल्म का, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। स्टारों की घरवालियों, वो हरे दुपट्टे वालियों, कहते हैं ना वो जूते ले लो पैसे दे दो, तो ड्रग्स ले लो पैसे दे दो, वो ऐसे डील उनके साथ करें, ड्रग पेडलरों के साथ में। ड्रग पेडलरों के साथ डील चल रही है, जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस देश की पीढ़ियों को ड्रग्स से बचाना चाहिए। ये मनजीत सिंह की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, जूहम जी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। इस देश की पीढ़ियों को बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश के बच्चों को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर इस देश की पीढ़ियाँ ड्रग्स में सोई रहेंगी, आपको पता है 1,42,000 लाख करोड़ के ड्रग्स एनसीबी के राडार पे हैं। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, और इतना ही नहीं है, इस मामले में 20 लाख लोग अकेले कोकेन के कंज्यूमर भारत के अंदर हैं। तो इस देश की पीढ़ियाँ ड्रग्स में सोई रहेंगी तो क्या होगा इस देश का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। एक सॉन्ग था ना कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई? जब ये सारी पीढ़ियाँ ड्रग्स में सोई रहेंगी, सारे बच्चे हमारे ड्रग्स में सोए रहेंगे, इसलिए निकाले क्या? सुनिए, आप मैं बता देता हूँ मामला कितना गंभीर है, उसकी गंभीरता समझ लीजिए आप मेरे से। 21 अगस्त को इसी साल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कर्नाटक यूनिट ने डी अनिका नाम की एक छोटी सी एक्ट्रेस को अरेस्ट किया है। अब आप पूछेंगे इसका नाम क्यों ले रहे हो? बता दूंगा उसका। उसकी चैट में साउथ के टॉप 10 स्टार, टॉप 10 स्टारों का नाम है ड्रग चैट में। टॉप 10 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है साउथ की भी पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स में डूबी हुई है, पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स में डूबी हुई है। इसका मतलब ये है। आर रविंद्रन और डी कनिका को अरेस्ट किया वहाँ से। लेकिन मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, ये ड्रग्स जो बेंगलोर में आया, कहाँ से आया? ये बेंगलोर में ड्रग्स आया था ब्रुसेल्स से, जो बेल्जियम की राजधानी है। और वहाँ पे टिम्बरलैंड नाम का एक बहुत बड़ा इवेंट फेस्टिवल होता है, जो यूरोप का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। उसके अंदर पानी की तरह ड्रग्स बहता है, वहाँ से आया। और ये जो ड्रग्स के रैकेट हैं, ये सारे रैकेट जो ग्लोबल रैकेट हैं, इंटरनेशनल रैकेट हैं, और हवाला के थ्रू दुबई के रास्ते मुंबई में ये ड्रग्स उतरता है। और ये कहाँ से आ रहा है? पिछले साल 8 अक्टूबर को
यूके के अंदर, मैं पता है चर्चा क्यों छेड़ रहा हूँ, क्योंकि एनसीबी के चीफ ने बयान दिया है कि हम इंटरपोल की मदद लेंगे। अब इंटरपोल की मदद से मैं आपको बता देता हूँ क्यों ये चर्चा मैं छेड़ रहा हूँ। 8 अक्टूबर को पिछले साल यूके के अंदर यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया, उसमें इंटरपोल की मदद से पकड़ा है वो। तो मैं आपसे पूछता हूँ, यूरोप का सबसे बड़ा ड्रग रैकेट, आप मुझे बताइए बगैर इंटरपोल की मदद के कोई पकड़ सकता था क्या? नहीं पकड़ सकता था। लेकिन इंटरपोल क्या है कि इंटरपोल कोई अलग से एजेंसी नहीं है, हर देश की पुलिस ही इंटरपोल होती है। हमारे यहाँ सीबीआई के हेडक्वार्टर के अंदर ही इंटरपोल का ऑफिस है, सीबीआई के अधिकारी इंटरपोल के ऑफिसर का भी काम भी करते हैं, आपको बता दूं मैं। और इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल की जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल। आपको मैं बता देता हूँ, ये पकड़ा गया। अब खेल क्या है, कुछ देशों की तो इकोनॉमी ही ड्रग्स पे चल रही है। लैटिन अमेरिका कंट्री है, मैक्सिको, कोलंबिया, इनकी जो इकोनॉमी ही ड्रग्स पे चल रही है, उनकी आधी से अधिक इकोनॉमी। और वो जो है यूएस में जो ड्रग्स जाता है 90% वो मैक्सिको से जाता है। और आपको बता दूं, जस्टिन ट्रूडो कनाडा के अंदर उसने कैनाबिस नाम का एक पौधा होता है उसको लीगल कर दिया, जिससे मरीजुआना बनती है। मरीजुआना एक ड्रग्स होता है, और वो जो है यहाँ पंजाब में जो ड्रग्स आता है वो कनाडा से होकर आता है। आपको बता रहा हूँ, बॉम्बे के अंदर जो ड्रग्स आ रहा है वो दुबई के रास्ते, अफगानिस्तान में हीरोइन की खेती होती है, कोकेन की, वहाँ से यहाँ आता है। और जो ड्रग्स के पेडलर हैं, ग्लोबल रैकेट है, उनके पास बहुत पैसा है और उस पैसे का यूज हो रहा है धड़ाधड़। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी अर्नब गोस्वामी के पीछे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि अर्नब गोस्वामी इस देश की पीढ़ियों को बचाने के लिए खेल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे ड्रग्स दो, मेरा ड्रग दो, ऐसा। वो कौन कह रहा है? वो कपिल शर्मा शो में उसका मजाक उड़ा रहे थे। कौन? किकू सारदा। आपको ध्यान है, इस किकू सारदा को अरेस्ट किया था हरियाणा पुलिस ने बाबा राम रहीम सिंह का मजाक उड़ाने के लिए। तो पता है इसके समर्थन में कौन खड़ा हुआ था? अर्नब गोस्वामी खुल करके समर्थन में खड़ा हुआ, अपने चैनल पर डिबेट करी और बाबा राम रहीम सिंह के प्रवक्ता को बुला करके बुरी तरीके से उसे लताड़ लगाई अर्नब गोस्वामी। आज बताइए एहसान फरामोशी है कि नहीं है? जिस किकू सारदा के समर्थन में अर्नब गोस्वामी खड़ा हुआ, आज वो अकेला है। और सुनिए एहसान फरामोशी, पूरे वर्ल्ड की मीडिया का बहुत बड़ा इवेंट 2016 में लंदन के अंदर हुआ और भारत की पूरी मीडिया को डिफेंड किया अर्नब गोस्वामी ने। भारत की पूरी मीडिया को बताया हमारे देश में इतने अखबार चलते हैं, इतना बड़ा, और पूरी वेस्ट की मीडिया को लताड़ लड़ाई कि आप हमारे हिंदुस्तान के बारे में गलत दिखाते हो। पूरे भारत की मीडिया को जिस अर्नब गोस्वामी ने डिफेंड किया, आज वो अकेला लड़ाई लड़ रहा है। आज उसके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, जो सबके साथ खड़ा होता था आज वो अकेला लड़ाई लड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, आर्मी के कर्नल के बेटे, मैंने खुद 13 अक्टूबर को जंतर मंतर पे एक दिन का धरना अर्नब गोस्वामी के समर्थन में दिया। क्यों? क्योंकि मैं इस देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि जो लोग तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ते हैं, अर्नब गोस्वामी जैसे लोग, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग, कर्नल राणावत जैसे लोग, उनको सड़क पे मरने के लिए छोड़ोगे क्या? कि उनको कोई मार के फेंक दे, ऐसा माहौल बनाना चाहते हो क्या देश के अंदर? महाराष्ट्र की सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस, मुंबई की पुलिस उनको लगातार प्रताड़ित कर रही है, झूठे केसों में फंसा रही है, उनको नए केस निकाल रही है, कैसे उनको फंसा दे। क्या गुनाह है उसका गुनाह ये है क्योंकि उसने ड्रग्स की लड़ाई, ड्रग्स के पेडलरों को दिखाया है, सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की लड़ाई लड़ी है। ये गुनाह है उसका? बताइए, इसे गुनाह कहते हैं? इसे ये गुनाह है कहते हैं? देखिए, कहते हैं कि उर्दू के अंदर कहा गया है कि उसके दरबार में देर कभी हो जाए, उसके दरबार में देर कभी हो जाए, ये तो मुमकिन नहीं कि अंधेर कभी हो जाए। हर भले काम का अंजाम भला है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, ये सोच रहे हैं भाई बहुत टाइम लग रहा है, न्याय कब तक होगा, न्याय में क्यों टाइम लग रहा है, हम तो निराश हो गए, उदास हो गए, हताश हो गए। अरे मेरे भैया, हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है, हम तो क्या है वो फरिश्तों को आजमाता है, मिटाकर बनाता है और बनाकर फिर मिटाता है। आदमी टूटकर 100 बार जुड़ा है यारो, आदमी टूटकर 100 बार जुड़ा है यारो, और जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अब देखिए, भारत के जनता की आवाज़ पर सोशल मीडिया में सच्चाई का आईना दिखाऊं आपको मैं, उन लोगों को दिखाना चाहता हूं जो, हम जी आप तो इंटेलिजेंट पत्रकार सब जानती हैं, जितने भी पत्रकार हैं इनके ट्विटर हैंडल पे इनके कमेंट पढ़िए नीचे, सब अर्नब गोस्वामी के समर्थन में। सारा जमाना अर्नब का दीवाना हो गया ना। पहले एक वो था कि मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, नहीं, मैं तो सुपरमैन अर्नब का फ़ैन। तो अब सब अर्नब के फ़ैन हो गए, अर्नब के फ़ैन हो गए। भैया अर्नब के फ़ैन भी बनना पड़ेगा, कूलर भी बनना पड़ेगा, पंखा भी बनना पड़ेगा। लेकिन अब मामला यहाँ आ चुका है, व्यूवर्स डरने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को की परीक्षा ली गई है, निराश किया गया, हताश किया गया आपको, क्योंकि पैसा लगा हुआ है पीआर एजेंसीज़ का। पीआर एजेंसी जो है ना, बॉलीवुड की जो सबसे बड़ी पीआर एजेंसी, उससे स्पाइस पीआर है, जो सलमान खान, शाहरुख खान से लेकर के सारा अली खान और
ब्रांड मैनेज करती हो इनका, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन, उसके क्लाइंटों के नाम बता रहा हूँ मैं आपको। तो वो उसका जो मालिक है वो प्रभात चौधरी है, ओनर है उसका, दरभंगा बिहार से। उस बंदे ने मीटू के मामले में लोगों को बोला था तुम रिस्पॉन्ड जरूर करना। ये रणनीति बना रहे हैं बैठ करके। ये क्या है कि ये सेटिंग करके इंटरव्यूज, आर्टिकल कराने, ये सब करते हैं। उसका उदाहरण दे देता हूँ, सुनिए उदाहरण मेरे से। 19 फरवरी 2019 को कोबरा पोस्ट ने स्टिंग ऑपरेशन करके बताया ट्वीट करने के पैसे लेते हैं सेलिब्रिटी। 36 सेलिब्रिटी कैमरे पर ट्वीट करने के पैसे लेते हुए पकड़े गए। 5 लाख फीस थी किसी की, 10 लाख फीस थी किसी की, 1 करोड़ तक फीस थी। यानी ट्वीट करने के पैसे, आप हमें पैसे दीजिए। बयान दिलवाने के पैसे, पता अभी हिना खान ने बयान दिया था किसके लिए, रिया चक्रवर्ती के पक्ष में। तो क्या समझते हो, फ्री में? फ्री में नहीं है वो, फ्री में नहीं है वो। कोई बयान दे दे आपके पक्ष में तो ये क्या करते हैं, उसके अकाउंट में पैसे दे देते हैं। हम आपके अकाउंट में पैसे डाल देंगे, आप हमारे फेवर में बयान दीजिए, क्योंकि हमें अपने पक्ष में माहौल बनाना। अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी से बयान दिलवाते हैं कि आप ट्वीट कर दीजिए। और 36 सेलिब्रिटीज़ में बड़े बड़े लोगों के नाम थे उसमें। कंगना रनावत को लेके क्या कहेंगे? देखिए, कंगना एक शेरनी है, मनी करने का। कंगना रनावत राजपूत की बेटी है, मजबूत लड़की है और दम रखती है। और मैं कंगना कहते हैं ना, नहीं, उनके हर उस पर ट्वीट आता है। देखिए, कंगना कोई तेरे संगना, कंगना कोई तेरे संगना। तो कंगना, सुशांत केस जब चल रहा था तब रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लिया गया, पूछताछ की गई, कहा गया कि नहीं ये मर्डर है, रिया चक्रवर्ती का नाम इसमें आया। लेकिन फिर ड्रग्स का मामला आया, ड्रग्स में उसको खींचा गया, धक्का मुक्की आपने देखा होगा, मीडिया के बीच में कितना बुरा बर्ताव उसके साथ हुआ था। वहीं अगर बात करें कंगना रनावत की, तो वो खुलकर अपनी सारी बातें कहती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू कहें या किसी भी। और जब उनको धमकी मिली उसके बाद उनको वॉइस सिक्योरिटी दी गई। तो ऐसा दोनों के साथ इतना फ़र्क क्यों? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊंगा। देखिए, इस देश में सबको कानूनी अधिकार मिले हैं और धक्का मुक्की करना गलत है। मैं तो ये मानता हूँ कि अपराधी भी अगर है तो उसे, कंगना तो जो है, देखिए उस पर कोई क्राइम का केस नहीं। एक अपराधी होने में और एक महिला अपराधी होने में बहुत फ़र्क है। फ़र्क है, ये मैं मानता हूँ। पता है उसको रिया को जेल बेल क्यों दी है? एक ही क्राइम में दोनों भाई बहन बंद हैं, लेकिन उसको एक महिला होने के नाते जज ने थोड़ा सा उस पर रहम करके उसे, कि महिला है, वहाँ जब तक ट्रायल चलेगा बेल दे दी है, जब सज़ा हो जाएगी तो फिर वो महिलाओं वाले बैरक में सिर्फ रिया चक्रवर्ती को ही क्यों अरेस्ट किया गया, जब अभी आपने ये बोला कि पूरी इंडस्ट्री जो है वो ड्रग्स में समाई हुई है? राइट है। देखिए, सबूत जिसके खिलाफ मिलेंगे, क्योंकि एविडेंस। नाम तो दीपिका का भी आया था। हाँ, तो दीपिका का मोबाइल जो है वहाँ उसमें वो सीज करके वहाँ लैब के अंदर दे दिया। उसके जो डिलीट चैट हैं उसको निकाल रहे हैं। रिया भी निर्दोष नहीं है, बिल्कुल अपराधी है, क्योंकि अपराध किया ना उसने। अब मैं बता देता हूँ आपको, 15 मोबाइल किस किस के, दीपिका पादुकोण का मोबाइल, रकुल प्रीत सिंह का मोबाइल, सिमोन खम्बाटा का मोबाइल और सारा अली खान का मोबाइल, और क्वान मैनेजमेंट जो कंपनी है, पीआर एजेंसी है जिसमें जया शाह काम करती है, उसके अधिकारियों का मोबाइल, डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज डीएफएस लैब गांधीनगर गुजरात के अंदर पहुंचा दिए गए डिलीटेड चैट को निकालने के लिए। मैं खुद आईटी लाइन से हूँ और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ डिलीटेड चैट। ये सोच रहे हैं कि बैठ करके मैनुअली हम जो इसको डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो गई। अच्छा भाई, कानून की तो उसकी तो थोड़ी बहुत समझ तो ले लो भाई एक्सपर्ट लोगों से। वो ऐसे डिलीट नहीं होती, वो डंप करके डाटा निकल जाता है उसमें से। अरे भाई, ये तो वो लोग हैं, ये समझते हैं गुड नाइट बोलने के बाद भी कुछ लोग ऑनलाइन रहते हैं, वो समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा तुमको। अच्छा, ऐसा नहीं होता। जहाँ तक बात है, एनसीबी इसमें पूरे एक्टिवली काम कर रही है। अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, आपको बता दूं। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो मीडिया ने रिपोर्ट चलाना बंद कर दिया तो इसका मतलब नहीं है वो दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है। और मैं आपको इतना भी बता दूँ, देखिए व्यवहार की जहाँ तक बात है, हमारे देश में एक कानून है, अगर कोई जेल में भी अच्छा व्यवहार करता है तो उसको 1 साल पहले उसकी जेल कम कर देते हैं। जेल को सुधार गृह माना जाता है। हमारी जो सोच है, हम ही कहते हैं जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। मैं तो कहता हूँ रिया चक्रवर्ती को जिन लोगों ने ऐसा बनाया उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आर्मी स्कूल में अम्बाले के अंदर पढ़ती थी। उसी अम्बाले के अंदर परिणीति चोपड़ा पढ़ी, उसी अम्बाले के अंदर पढ़ी है जूही चावला, लेकिन वो तो राष्ट्रवादी रही, वो तो ऐसी बनी नहीं। ये क्यों ऐसी बनी? ये किन लोगों के संपर्क में आई, उनकी भी जांच होनी चाहिए। मैं बता देता हूँ आपको, 13 अप्रैल 2015 को दुबई के अंदर ये गई थी। तो दुबई में कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे इसने एक यामी गौतम के साथ में, उसमें एक प्रेस रिलीज में इसने बैंक चोर फिल्म के लिए प्रमोशन की बात कर रही थी, सारे मीडिया वालों के पत्रकार। तो जांच होनी चाहिए इसकी विदेश यात्राओं की, रिया चक्रवर्ती की, किन लोगों से मिली वहाँ जाकर के, किन से मिलती थी। जब भी सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही दुबई वहाँ पे गई थी यूरोप टूर पे, तो वापसी आते वक्त दुबई गई विदाउट सुशांत के। गौर करना इस बात पे। और मैं आपको बता देता हूँ, 13 अप्रैल 2015 को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसकी रिया चक्रवर्ती की दुबई के अंदर, ये बॉलीवुड करी नाम के यूट्यूब चैनल पर पड़ी है, कोई भी जाके देख सकता, सबूत के साथ बता देता हूँ। और बता देता हूँ मैं आपको, देखिए सबूत इकट्ठे करने आने चाहिए आदमी को। अभी तो ये संदीप सिंह जो है 200 करोड़ का दावा उस पर कर रहा है, अर्नब गोस्वामी पे।
लेकिन अब ये वहाँ से लिखवा करके भी ले आया मॉरिशस में, इस पर के डिटेन हुआ था इस मामले में, ये माइनर यौन शोषण के मामले में। ये बात है 8 अप्रैल 2018 की बात बता रहा हूँ, डिटेन हुआ था, लेकिन उन्होंने लिख के दे दिया इसको भाई कोई केस नहीं है, यानी उन्होंने इसे मॉरिशस पुलिस ने इसको दे दिया। लेकिन ये क्या सेटिंग से हुआ क्या नहीं, इसकी इंटेरोगेट होनी चाहिए, इसके अंदर की बातें। अब देखिए मैं आपको बात बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो मैं इनका कंक्लूड करता हूँ, ये मैं जो बता रहा हूँ ये सारे जो मामले हैं 3 एजेंसियां हिंदुस्तान की लगी हुई हैं। CBI PMO को रिपोर्ट करती है, NCB होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है, ED फाइनेंस मिनिस्ट्री को रिपोर्ट करती है। इसका मतलब भारत सरकार का पूरा तंत्र मुंबई से इन मामलों को लगाने में लगा हुआ है। क्यों? एक सॉन्ग था ना, होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, एक जगह जब जमा हो तीनों, कौन? CBI, ED, NCB था ना वो, अमर, अकबर, एंथोनी। तो ये 3 एजेंसियाँ अमर, अकबर, एंथोनी की तरह सारे मामले को निकालने में लगी हुई हैं। और ये भारत सरकार की एजेंसियां मुजरिमों को सज़ा दिलाने के लिए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए, इस देश के लोगों के करोड़ों लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, और इस देश से काले, मुंबई में जो काले धंधे चलते हैं वहाँ पता, वहाँ ब्लैक मनी बहुत लगा हुआ मुंबई के अंदर, हवाला का पैसा लगा हुआ। अब टाइम नहीं, कभी फिर बताऊंगा आपको, मनी लॉन्ड्रिंग के खेल हैं वहाँ पे। ये लोग पता बोलते क्यों नहीं थे, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब ब्लैक मनी को वाइट करना, वाइट मनी को ब्लैक करना। पनामा पेपर्स में अमिताभ बच्चन का नाम था, पनामा पेपर्स ब्लैक मनी के पेपर्स हैं। ये ICIJ नाम की संस्था बनी थी, कि 70 देशों के पत्रकार जुड़े थे इससे, इन लोगों ने बना करके उसमें उन लोगों ने नाम छाटे थे, उसके अंदर जुडिशरी के लोग भी थे। अब न्याय कौन देगा बताइए आप, जो जुडिशरी के लोगों के नाम भी ब्लैक मनी के उसमें, और ये अंडरवर्ल्ड के लोग उनको ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि इनके नाम जो है पैराडाइज पेपर्स में तो संजय दत्त मान्यता पद्धति के नाम ब्लैक मनी, मतलब बगैर नाम के, बगैर पते के कोई अपना धन छुपाया हुआ है टैक्स हेवंस के अंदर। हमारे देश की मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए मीडिया के बारे में मैं कहूँगा, मीडिया जो कर रही है जो हम जी, ये हकीकत है, मीडिया के अंदर बहुत सारा जो है वहाँ एजेंडाधारी पत्रकारिता है। मैं ईमानदारी से बात कहता हूँ, एजेंडा चलता है वहाँ पे, एजेंडाधारी पत्रकारिता। कैसे आप देख रही है अलग अलग मामलों में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। सुशांत के मामले में ही देख लीजिए आप, इतनी सारी रिपोर्ट मीडिया में चल रही थी सुशांत के मामले को लेकर, एकदम से गायब। अबे ये क्या हुआ, ये क्या हुआ भैया? वो था भैया तुम जो है एकदम से क्या हो गया? पहले तो कहावत थी नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन अब कहावत है नेकी कर मीडिया में डाल। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आदमी नेकी करता है वो करे या ना करे, चाहे वो 500 साइकिल के बजाय 5 साइकिल बांटी है, लेकिन उसको जो है मीडिया में दे देगा वो। ये सारा खेल करता रहता है। और जहाँ तक मैं बता दूँ आपको, इन लोगों ने सारे गेम प्लान बिछाए हुए हैं। अब मैंने तो एक सॉन्ग भी था उसको मैंने बदल के थोड़ा सा मैंने अपने वर्जन बना लिया, उसका था ना, दुनिया री दुनिया वेरी गुड वेरी गुड, तो मीडिया री मीडिया वेरी गुड वेरी गुड, मीडिया वाले वेरी बैड वेरी बैड, नाम मोटे मोटे काम काले काले, और जब इनको कोई काम पड़े तो दौड़े दौड़े आते हैं, और जब हमको कोई काम पड़े तो ढूंढे से नहीं पाते हैं। इनके वादे वेरी गुड, इनके इरादे वेरी बैड वेरी बैड। वादा तो करते हैं न्याय दिलाएंगे, इंसाफ की न्याय की बात करेंगे, लेकिन इनके इरादे वेरी गुड, इनके वादे वेरी गुड, इनके इरादे वेरी बैड वेरी बैड। मीडिया री मीडिया वेरी गुड, मीडिया वाले वेरी बैड वेरी। देखो अपने से मत लगाना, आप तो अच्छे पत्रकार हो, ठीक है। ये क्या है कि देखो लफड़ा क्या होता है ना आज, कुछ जगह आपको नहीं लगता जहाँ पे इंसाफ में देरी होती है, मीडिया की वजह से कुछ चीज़ें बहुत जल्दी हो जाती हैं? हाँ होती हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं उसको, हम खोल करके कहते हैं। देखिए मीडिया का काम, आज मीडिया है तो सोशल मीडिया भी है, सर पे डंडा भी है। देखो पहले कहावत थी, बड़े बुजुर्ग कहा करते थे, जो पहले झूठ बोलता था वो पहले मर जाया करता था, लेकिन आज बुखार भी नहीं आता, ठीक है। तो कहने का ये झूम जी, ये क्योंकि चक्कर क्या है, कोई कितना भी झूठ बोल ले, अब उसको वेरीफाई कैसे करोगे? सोशल मीडिया है हमारे पास में, सोशल मीडिया ट्विटर हैंडल हैं, हम वहाँ तक अपनी बात पहुँचा। अब हमारे ऊपर लगाम कसना चाहते हैं, यूट्यूब की गाइडलाइंस बनवा रहे हैं हमारे ऊपर, ट्विटर की गाइडलाइंस बनवा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब और ट्विटर की वजह से आज लोग हम, क्योंकि इनके तो हेडक्वार्टर भी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है। आपको पता जो सुशांत सिंह राजपूत के होर्डिंग लगे हुए थे वहाँ कैलिफोर्निया अमेरिका के अंदर, वो कहाँ लगे थे? वो माउंटेन व्यू गूगल का हेडक्वार्टर है वहाँ पे, यानी कि पूरे वर्ल्ड का जो टेक्नोलॉजी का हब है, जहाँ से सारी दुनिया की सोशल मीडिया चलती है। और वहाँ से 7 किलोमीटर दूर मेनलो पार्क के अंदर फेसबुक का हेडक्वार्टर है, यानी वहाँ पे सुशांत के न्याय की लड़ाई कहाँ पे, जहाँ पे हेडक्वार्टर है इनके, यहाँ की वहाँ पे जो है टिकटॉक का हेडक्वार्टर भी है कलवा सिटी में, वैसे कोई चाइनीज़ कंपनी है। ये जो है यूट्यूब तो चलो गूगल की सब्सिडरी है, तो खुद IT लाइन से इसलिए बात बता रहा हूँ, जापान से लेके रसिया और अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया, ये जो है एक न्याय की लड़ाई चल रही है। और हम तो पता है इस देश को, हम इसको महान बनाना चाहते हैं,
हम चाहते हैं इस देश में प्यार मोहब्बत रहे, उस देश की पीढ़ियाँ डर से बचें। वो सॉन्ग था ना, सुनो गौर से दुनिया वालों, और बुरी नज़र ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो हम लोग जो है इसमें आपको पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में 302 की धारा लगेगी। और ये शक्ति लगा करके भी ज़बरदस्ती सुसाइड घोषित करने में लगे हुए थे। लठ मार के भैया, लठ मार के किसी को सुसाइड घोषित करवाओगे क्या? चेतन भगत ने टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल लिखा है। अरे मेरे भाई, इनफैक्ट यहाँ तक हो रहा है कि जो न्याय की आवाज़ उठा रहा है ना, उस न्याय की आवाज़ उठाने के लिए उसके गले को दबाने में लगे हुए हैं। अब देखो, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन की जो धारा है, आर्टिकल 1A of Indian Constitution says that you have freedom of expression. You can say anything in this country and you can express anything in this country. Nobody can stop you to do anything in this country because this article says that you have a freedom of expression, and it means that nobody can stop you to say anything or to do anything. ये आर्टिकल कहता है इस बात को। आप कुछ भी इस देश में बोल सकते हैं और अपनी फ्रीली अपनी राय रख सकते हैं। दिस आर्टिकल सेज दिस, राइट। तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को। और पर अपने देश में लफड़ा क्या है, ये चैनलों में बैठ करके ना वो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं बहुत सारे, वो सामाजिक कार्यकर्ता है, 2 आदमी साथ नहीं है उसके। एक गाँव का सरपंच भी 50 आदमी इकट्ठे कर देता है। एक गाँव का सरपंच 50 आदमी, 4 आदमी तो आप किसी गाँव के सरपंच को देखना, वो 3-4 आदमी तो 24 घंटे उसके साथ चलते हैं। और एक ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, 2 आदमी साथ नहीं, वो सामाजिक कार्यकर्ता, बताइए आप मुझे। वो घर में उसके सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं है उसके पास में, सिक्योरिटी वालों को सैलरी नहीं दे रहे, वो घर में कोई नौकर भी नहीं रखा है, और मतलब वो कह रहे हैं कि भैया हमें तो ये लोग जो है जनता की आवाज़ नहीं है। जनता की आवाज़ कौन होते हैं कि जो कहते हैं ना कि देखो, जनता की आवाज़ क्या होती है कि इस देश के अंदर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, ट्विटर पे ट्रेंडिंग बंद नहीं हुई, एक दिन के लिए भी ट्रेंडिंग बंद नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? जनता की आवाज़ है। और जो नीचे कमेंट लिख रहे हैं, कह रहे ट्रोलर है ये। अच्छा भाई, जनता की आवाज़ को ट्रोलर कहोगे तुम? ये क्या बात कर रहे हो? अगर ट्रोलरों की हकीकत जाननी है तो MTV ट्रोल पुलिस रणविजय सिंह लेके आए थे, MTV के अंदर लेके आए थे ना, तो उसमें उन्होंने हकीकत रखी थी। भाई कुछ जेन्युइन लोग, अब कोई अपनी आवाज़ रखेगा कहीं पे, भाई मीडिया में तो एजेंडाधारी पत्रकारिता चलती है। आप तो वहाँ कुछ भी, जो भी तुम्हारे मन में आता है तुम उसको दिखाते रहते हो, उसको जनता की आवाज़ बताते हो। अब ये कहीं से घटना उठा लेते हैं कि यहाँ ये घटना हो गई, मैं अखबार दिखाता हूँ आपको, कहीं का भी अखबार उठा लीजिए, वहाँ मैं आपको मर्डर की, रेप की इतनी घटनाएं दिखा दूँगा उसमें। यहीं का अखबार उठा लो, उसमें मैं तुम्हें इसी हफ्ते में दिखा दूँ 4 घटनाएं, बताओ हर कोने में। ये फिर सिलेक्ट किसको करते हैं? जहाँ पे जाति और धर्म से जोड़ करके देखते हैं उसको, फिर उस पर जो मसाला लगा करके, मिर्च मसाला लगा करके फिर उसे दिखाते हैं। अरे मेरे भाई, इस देश के लोग तो सब समझे बैठे हैं, और इस देश के जो कहते हैं ना भाई, ये यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। अरे मेरे भैया, तुम चाहे जितनी भी शक्ति लगा लीजिए और कितनी एजेंडाधारी पत्रकारिता कर लीजिए, बिजनेस बन चुका आज ये। मैं आपसे पूछता हूँ जो हम जी, आप मुझे बताइए, क्या एक ये क्या है कि जो आदमी 2 पाले पकड़ लेंगे, एक पाला ये मीडिया में, एक पाला वो, ये पाला वाला तो इसकी कभी भी तारीफ़ नहीं कर सकता सामने वाले की कितना अच्छा काम कर ले, ये पाले वाला इसकी कोई तारीफ़ नहीं करेगा। लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं, हमने खुल करके, कहीं अच्छा काम भी होता है। सलमान खान ने ISI के एक एजेंट का कॉन्सर्ट रद्द किया ह्यूस्टन अमेरिका के अंदर, तो हमने उसको अप्रिशिएट किया था ना, क्योंकि अच्छा काम करेगा तो अप्रिशिएट। लेकिन उसने CBI जांच की मांग नहीं करी सलमान खान, इसके लिए हमने उसकी आलोचना भी की और भर्त्सना करी हमने खुल करके। तो मैं ज़्यादा नहीं कहता हुआ आकर मैं एक ही बात कहूँगा कि व्यूवर्स, आप चिंता मत कीजिए, 302 की धारा लगवा के रहेंगे हर हाल में। और बस जाते जाते एक ही बात कहूँगा, अच्छा चलता हूँ दुआओं में याद रखना, और ऊपर वाले के कर्म का जुआ पे स्वाद रखना। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। हमारे साथ मौजूद थे सामाजिक कार्यकर्ता मनजीत सिंह जी, जो जनता की आवाज़ को पूरी प्रमुखता के साथ उठाते हैं। कैमरा पर्सन अर्जुन के साथ मैं सोहम रुबार, नेटरिक न्यूज़ गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।